हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं करके दिखाने वाली हूँ आपको एक गॉर्जियस सा मेकअप लुक, जिसे आप कोई भी ओकेजन या पार्टी में वेयर कर सकते हो या इसे आप कोई से भी इंडियन वेयर या वेस्टर्न वेयर के साथ कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑलरेडी मैंने अपनी स्किन को प्रेप किया हुआ है। उसके बाद मैं ले रही हूँ कलर बार का प्राइमर। ये एक सिलिकॉन बेस्ड बहुत ही अच्छा प्राइमर है। इसे मैं अपने फुल फेस पर अप्लाई करूँगी ताकि एक अच्छा सा बेस बने, और जो मेरे प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ है उस पर डैबिंग मोशन में अप्लाई करूँगी। फिर मैं ले रही हूँ मैक की स्ट्रॉप क्रीम, शेड है पिंक लाइट। इसे मैं हाई पॉइंट्स पे अप्लाई करूँगी और फुल फेस पर ऐसे राउंड मसाज करते हुए अप्लाई करूँगी। ये एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र भी है और आपके मेकअप को बहुत ही ड्यूई और ग्लोई लुक देता है। आप देख सकते हो कितना अच्छा सा ग्लो आया है। फिर मैं ले रही हूँ एलेगल प्रो कंसीलर। इसे मैं अच्छे से डैप करके और ब्लेंड करूँगी। इसके बाद मैं ले रही हूँ लॉरियल का ब्रो आर्टिस्ट। स्पूली की हेल्प से हेयर्स को ऐसे सेट करेंगे। फिर उसके बाद क्रीम प्रोडक्ट लेकर के जो भी गैप्स हैं उसे फिल इन करेंगे और जैसा शेप हमें चाहिए वो शेप बनाएंगे। उसी तरीके से मैं अपनी दूसरी आईब्रो भी कर रही हूँ। लाइट स्ट्रोक्स दे करके और नेचुरल फिनिश लगे इस टाइप से आईब्रो फिल इन करेंगे। फिर मैं नेक्स्ट ले रही हूँ मेबलिन का कंसीलर, जिसे मैं अपनी आईब्रोज और इन्हेंस करने के लिए यूज़ करूँगी। इसे मैं अपनी आईब्रोज के नीचे और ऊपर वाले पार्ट पे अप्लाई करूँगी। फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे स्मच करूँगी। अच्छे से इसे ब्लेंड करना है। उसी तरीके से मैं अपनी दूसरी आईब्रो पे भी इसे लगाऊंगी। आप चाहें तो ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, कहीं से भी इसमें क्रीज नहीं दिखना चाहिए या फिर कोई कलर एक्स्ट्रा नहीं दिखना चाहिए। आईब्रोज आर डन। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ मैक का फाउंडेशन। मेरा शेड है NC25। इसे मैं इस टाइप से डॉट डॉट बना करके अप्लाई करूँगी और इसे मैं डैबिंग मोशन में अप्लाई करूँगी। मुझे फाउंडेशन हैंड से ही अप्लाई करना पसंद है क्योंकि इससे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होता और अच्छे से डैबिंग हो जाती है। फुल फेस पर इसी तरीके से अप्लाई करेंगे डैबिंग मोशन में इक्वली, ताकि अच्छा सा बेस मिले। बचा हुआ प्रोडक्ट हम अपनी आईज पर भी अप्लाई करेंगे और फिर हम एक ब्यूटी स्पंज लेंगे और फिर उससे जो भी एक्सेस प्रोडक्ट होगा उसे एक बार हटा लेंगे ताकि आपका मेकअप बिल्कुल भी केकी ना लगे। एक बार उसी ब्यूटी स्पंज को हम आईज पे भी करेंगे ताकि हमारा जो आई शेडो है उसे अच्छा सा बेस मिले। फिर मैं ले रही हूँ मेबलिन का कंसीलर। इससे अंडर आईज ब्राइट होती है। मैंने एक दो शेड लाइट लिया है। फिर इसे भी डैबिंग मोशन में ही अप्लाई करेंगे और अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। दोनों आईज पे अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट दिखे नहीं। स्किन में अच्छे से ब्लेंड हो जाना चाहिए। जो भी बचा हुआ रहेगा हमारी फिंगर्स पे वो हम क्रीज पे भी लगाएंगे। उसके बाद मैं मेकअप सेट करने के लिए ले रही हूँ फिट मी का पाउडर। लूज़ पाउडर है ये। इसे मैं ब्रश की हेल्प से अंडर आईज की तरफ और फुल फेस पर सेट करूँगी।
अच्छे से इसे सेट करने के बाद हमारा मेकअप काफ़ी लंबे टाइम तक टिकता है। तो आप इसे अच्छे से सेट करो। आपके पास अगर कॉम्पैक्ट है तो आप कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है उसे एक बार रिमूव कर देंगे ताकि पाउडरी इफ़ेक्ट ना आए। फिर मैं ले रही हूँ टार्टे का ये पैलेट और उससे ऑरेंजिश ब्राउनिश लाइट शेड ले रही हूँ और उससे अपनी क्रीज पर अप्लाई करूँगी और इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। मेक श्योर आप जब भी आई शेडो लगाओ उसे आप अच्छे से ब्लेंड करो, तभी आपका आई मेकअप अच्छा लगेगा। ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, इसे कंटिन्यू ब्लेंड करते रहना है जब तक कि हमें सेटिस्फेक्शन नहीं आता कि हाँ यही हमें कलर चाहिए। दूसरी आइज़ पे भी मैं इसी तरीके से करूँगी ब्लेंडिंग। अच्छे से क्रीज बनाने के बाद अगर मुझे लगता है तो मैं और प्रोडक्ट लूँगी और फिर मैं उसे भी अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी दोनों आइज़ पे ताकि सेम इफ़ेक्ट आए। फिर उसके बाद मैं डार्कर ब्राउन शेड ले रही हूँ और उसे मेरी आउटर कट क्रीज पे लगा रही हूँ और फिर मैं उसे भी अच्छे से ब्लेंड करूँगी। अगर आपको लगता है तो आप और प्रोडक्ट ले सकते हो। दोनों आइज़ को मैं इसी तरीके से अप्लाई करूँगी। थोड़ा प्रोडक्ट लेके उसे मैंने अच्छे से ब्लेंड किया है, फिर और प्रोडक्ट लिया है। फिर मैं ले रही हूँ इसी पैलेट में से एक हाइलाइटर जिसमें ग्लिटर पार्टिकल्स नहीं है और उसे मैं अपने रेस्ट जो बचा हुआ एरिया है उस पर अप्लाई करूँगी अच्छे से स्मच करते हुए। इसे अच्छे से अप्लाई करने के बाद दूसरी आइज़ पे भी मैं इसी तरीके से लगाऊंगी। इसे लगाने के बाद मैं एक और बार वही ब्रश से वापस स्मच करूंगी ताकि एक जैसा लुक आए। इसी सारे कलर को लेकर के मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई करूंगी और स्मोकी इफेक्ट दूंगी लाइट। इसके लिए मैंने एक छोटा ब्रश लिया है और वही सब कलर मैंने वापस अप्लाई किए हैं ग्लिटर को छोड़ करके। इसे अच्छे से स्मच करना है। आपको लगता है तो आप इसे और इंटेंस कर सकते हैं। फिर मैंने लिया है काजल, यह है लॉरियल का काजल और इससे मैं टाइट लाइन करूँगी। अपर वाटर लाइन पर मैं काजल अप्लाई करूँगी। उसके बाद मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर भी करूँगी। अच्छे से इसे अप्लाई करने के बाद मैं इसे स्मच करूँगी। इसे मैं थोड़ा बाहर की तरफ अप्लाई कर रही हूँ ताकि इसे अच्छे से स्मच कर सके हम और थोड़ा अच्छा सा इफेक्ट आए डार्क कॉल वाला। फिर ब्रश की हेल्प से मैं इसे वापस से स्मच करूँगी। जब तक हमें नहीं लगता कि हम उसे अच्छे से स्मच कर चुके हैं तब तक हमें स्मच करना है। फिर मैं ले रही हूँ कोलोजल का ये लाइनर और इससे मैं एक पतला सा विंग बनाऊंगी और आईलाइनर लगाऊंगी। लाइट स्ट्रोक्स दे करके आईलाइनर बनाना है।
ऐसा ही मैं दूसरी आईज़ पे भी करूँगी। सेम, पहले थोड़ा सा विंग बनाऊँगी, फिर उसके बाद आईलाइनर फिल करूँगी। मेक श्योर आपकी दोनों आईज़ एक जैसी लगे आईलाइनर लगाने के बाद। फिर उसके बाद मैं ले रही हूँ मेरा फेवरेट मस्कारा, टार्टे का है ये। दूसरी आईज पे भी मैं इसी तरीके से अप्लाई करूँगी। फिर मैं ले रही हूँ शुगर का ब्रॉन्ज़र, और फिर मैंने लिया है टार्टे के पैलेट में से ही ये ब्लश। ये बहुत नेचुरल फिनिश देता है। आप इसी तरीके से कोई सा भी ब्लश ले सकते हैं और इसे अपने चिक बोन पे लगा करके इस तरीके से स्मज कर सकते हैं। ये बहुत ही लाइट कलर है और इसी तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आप बहुत सारे ब्लशेस में से देख सकते हैं। फिर मैं ले रही हूँ हाइलाइटर और उसे अपने हाई पॉइंट्स पे इस तरीके से लगाऊंगी। आप जो भी प्रोडक्ट लगाते हैं मेक श्योर वो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो। जैसे आप देख सकते हैं कि हाइलाइटर लगाते वक्त मैंने उसे अच्छे से ब्लेंड किया है। मीन्स देखने वाला ये नहीं बोल सकता कि कहाँ से शुरू हुआ है कहाँ से ख़त्म हो रहा है। तो उसे उसी तरीके से अच्छे से ब्लेंड करते हुए लगाना है। मैं अपनी नोज़ की टिप पे भी लगाऊंगी और इस तरीके से नोज़ पे भी लगाऊंगी। इसके लिए आप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। हाइलाइटर इज़ डन। नाउ मैं ले रही हूँ के ब्यूटी का लिप लाइनर और इससे लाइन बनाऊंगी। मैं ओवर लाइनिंग नहीं कर रही हूँ, उसे ही स्मच करूँगी। फिर मैंने ली है मेबलिन की ये सुपर स्टे लिपस्टिक, शेड है अमेजोनियन। दिस इज़ ब्राउनिश काइंड ऑफ शेड, न्यूड है पर मोस्ट ऑफ द इंडियन स्किन टोन पे ही जाता है और सुपर स्टे है। तो इसे आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। तो इसी के साथ हमारा मेकअप लुक कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, टाटा।